हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे ल्यूसेंट सामान्य हिंदी का पार्ट 15 का वीडियो पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मुहावरे मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और बाकी सभी मुहावरे मैं आज की इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए करते हैं शुरू। चलते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 130 पर। तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है अगिया बेताल। देखिए, इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। इसका अर्थ होता है क्रोधी। स्पीड को हम थोड़ा सा कम रखते हैं ताकि आप हर एक चीज़ को समझते हुए चलें। ठीक है, नेक्स्ट, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। आई रिपीट, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। इसका मतलब है सबसे अलग रहना। अगला, अंगारों पर पैर रखना। अर्थ, अपने को खतरे में डालना या फिर इतराना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंगारों पर लौटना, क्रुद्ध होना। ठीक है, ये क्रोध से संबंधित शब्द है, क्रुद्ध होना, अंगारों पर लौटना। ठीक है, नेक्स्ट, अक्ल का अजीर्ण होना। अक्ल का अजीर्ण होना, आवश्यकता से अधिक यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। नेक्स्ट, अकल होना, व्यंग्य है। ठीक है, कहते ना कि इसमें तो बड़ी अकल है, तो इसका मतलब है मजाक के उसमें लेना। ठीक है, व्यंग्य। नेक्स्ट, अकल दंग होना। आई रिपीट, अकल दंग होना, चकित होना यानी कि हैरान होना। अक्ल का पुतला, बहुत बुद्धिमान। अंत पाना, भेद पाना। अंत पाना, भेद पाना। नेक्स्ट, अंतर के पट खोलना। पट यानी कि दरवाजे। आई रिपीट, अंतर के पट खोलना यानी कि विवेक से काम लेना, यानी कि सोच समझकर काम लेना। नेक्स्ट, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कल्पनाएं करना। नेक्स्ट, अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की करना। नेक्स्ट, अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। ठीक है, ये तो हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, अंधों में काना राजा यानी कि अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अंधों में काना राजा का मतलब है जहाँ पर सारे ही अज्ञानी हैं, उसमें जो जिसमें कम ज्ञान होगा वहाँ पर वो राजा होगा, उसका सम्मान होगा। समझ रहे हैं आप? अगला देखेंगे, अंक भरना, लिपट लेना। अंक भरना, लिपट लेना। अंग टूटना, बहुत थक जाना। अंकुश देना यानी कि दबाव डालना। ठीक है, नेक्स्ट, अंग में अंग चुराना। आई रिपीट, अंग में अंग चुराना यानी कि शर्माना। अंग अंग फूले ना समाना, आनंद विभोर होना यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। अंग अंग फूले ना समाने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, आनंद में हो जाना। अंगार बनना, लाल होना या फिर क्रोध करना। नेक्स्ट, अचरा पसारना यानी कि मांगना या फिर याचना करना। अगला, अंडे का शहज़ादा, अनुभवहीन। ठीक है, अंडे का शहज़ादा का मतलब है, शाहज़ादा का मतलब है अनुभवहीन, जिसे कि कोई भी अनुभव ना हो, एक्सपीरियंस ना हो। नेक्स्ट, अटखेलियाँ सूझना, दिल लगी करना। अटखेलियाँ सूझने का मतलब है दिल लगी करना। अंधेरी नगरी, आई रिपीट, अंधेर नगरी, जहाँ धांधली और अन्याय होता है। ठीक है, अगला, अंधेरे मुंह यानी कि प्रातःकाल या फिर तड़के। प्रातःकाल यानी सुबह या फिर तड़के। ठीक है, अंधेरे मुंह। नेक्स्ट, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अड़ियल टट्टू यानी कि रुक रुक कर काम करना। अड़ियल टट्टू का मतलब होता है रुक रुक कर काम करने वाला। ठीक है, अपना घर समझना, कहते ना अपना घर समझो, इसका मतलब क्या है, बिना सोचे समझे व्यवहार करो, अपना ही घर समझो। अपने घर में जो फ्रीडम होती है इंसान को, वो कहीं और नहीं होती। आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए। अगला देखेंगे, अपना सा मुँह लेकर रह जाना। अर्थ, शर्मिंदा होना। अगला, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। अड़चन डालना, बाधा उपस्थित करना, अरमान निकालना। अर्थ, इच्छाएं पूरी करना। आरण्य चंद्रिका, निष्प्रयोजन पदार्थ।
ठीक है। अर्णय चंद्रिका का मतलब है निष्प्रयोजन पदार्थ। अब बड़े आ से जो संबंधित मुहावरे हैं उनको पढ़ेंगे। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक उद्योग या फिर परिश्रम करना, ठीक है। यानी कि ज़मीन आसमान एक कर देना, यानी बहुत मेहनत करना, ठीक है। अगला, आकाश से तारे तोड़ना, कठिन कार्य करना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा सोचना, बहुत ऊंचा होना। अगला, आकाश छूना, बहुत ऊंचा होना, ठीक है। दोनों का सेम है, देखिए। अगला, आग का पुतला, क्रोधी, आग पर आग डालना, जले को और जलाना, ठीक है। आग पर पानी डालना, क्रुद्र को शांत करना, लड़वाने वालों को समझाना बुझाना, ठीक है। आग पर पानी डालने का मतलब है भाई आग लग रही है उसको बुझाना। इसका मतलब है जो क्रोधित ऑलरेडी है उसको शांत करना। आग पानी का बैर, यानी कि सहज बैर, ठीक है। दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, आग और पानी। अगला, आग बबूला होना, अति क्रुद्र होना, आग बोना, झगड़ा लगाना। आग में घी डालना, झगड़ा पड़ाना या फिर क्रोध भड़काना। आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा खड़ा कर उसमें आनंद लेना, ठीक है। आनंद लेना। इसी पेज पर ऊपर की तरफ आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा लगाकर फिर उसे शांत करने का यत्न करना। अगला मुहावरा, आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से करने के लिए काम को ऐन वक्त पर करने चलना, ठीक है। पहले से करने के काम को ऐन वक्त पर करने के लिए चलने का मतलब होता है आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि लास्ट मोमेंट पर किसी काम को करना, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। अगला देखेंगे, आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना। आग से पानी होने का मतलब क्रोध आया और बाद में शांत हो गए। अगला, आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना। आग उगलना, क्रोध प्रकट करना। आन की आन में, यानी कि फ़ौरन ही, जल्दी ही। आन रखना, यानी कि मान रखना। आटे दाल का भाव मालूम होना, सांसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना। कहते ना, अगर जब तुम बड़े हो जाओगे, काम करोगे, तो तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा, यानी कि संसार में जो कठिनाई है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी जब आप घर से निकलेंगे। नेक्स्ट, आटे दाल की फ़िक्र होना, जीविका की चिंता। आसमान दिखाना, पराजित करना। 8 आंसू रोना, यानी कि विलाप करना, दुख में होना, ठीक है। आड़े आना, बाधक होना या फिर रुकावट डालना, ठीक है। अगला, आड़े हाथों लेना, झिझकना या फिर भला बुरा कहना। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, यानी कि झूठा मित्र जो छल करता है आपके साथ, वो। अब हम ई और ई से संबंधित मुहावरे देख लेते हैं। इधर उधर करना, टाल मटोल करना। इंद्र का अखाड़ा, ऐश मौज की जगह। ईंट से ईंट बजना, ध्वस्त होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। ओ वाले देख लेते हैं हम। उड़ती खबर, बेसिर पैर की बात। उल्टी गंगा बहना, अनहोनी होना। उठते बैठते, यानी कि हर समय। उठ जाना, मर जाना। उठा रखना, बाकी रखना। 19-20 होना, बहुत कम अंतर होना। उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना, ठीक है। उल्टे छुरे से मूड़ना, आई रिपीट, उल्टे छुरे से मूड़ना। बेवकूफ़ बनाकर लूटना। ऊंचा नीचा सुनाना, भला बुरा कहना। ऊंचा सुनना, कम सुनना, ठीक है। कहते हैं ना, तुम तो बड़ा ऊंचा सुनते हो, यानी कि इसका मतलब है बहुत कम सुनते हो। उथल पुथल मचाना, हलचल। अब ए वाले देखेंगे मुहावरे। 1 से 3 बनाना, खूब नफ़ा करना। एक लाठी से सबको हाँकना, उचित न्याय न करना। एक आँख से देखना, समान भाव रखना। एक आँख न भाना, तनिक भी अच्छा ना लगना। एक ना चलना, कोई उपाय सफल ना होना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, खूब परिश्रम करना। ओ वाले देख लेते हैं। ओखली में सिर देना, इच्छा पूर्वक किसी झंझट में पड़ना। कष्ट सहने पर उतारू होना, यानी कि ओखली में सर देना। ओस के मोती, क्षणभंगुर। ओस के मोती,
क्षणभंगुर यानी कि कुछ ही समय के लिए जो रहते हैं। कलई खुलना, भेद प्रकट होना। कलम तोड़ना, खूब लिखना, अनूठी उक्ति लिखना, अनुपम रचना करना। कमल तोड़ दी, ये कहते हैं, है ना। कलेजा फटना, दिल पर बेहद चोट पहुंचना। नेक्स्ट पेज पर 131 पर ऊपर की तरफ करवटें बदलना, बेचैन रहना, कांटा बिछाना, अड़चन डालना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़ या फिर निरामूर्ख। कांटे बोना, बुराई करना। कांटों में घसीटना, संकट में डालना। कमर बांधना या फिर कसना, दृढ़ संकल्प करना। काट मार जाना यानी कि स्तब्ध हो जाना, हैरान रह जाना। काट मार जाना यानी स्तब्ध हो जाना। काम तमाम करना, मार डालना या फिर ख़त्म करना। किनारा करना, अलग होना। कौड़ी के मोल बिकना, बहुत सस्ता बिकना। कागज़ी घोड़े दौड़ना, व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। किरकिरा होना, आनंद बिगड़ जाना। कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। कोदो देकर पढ़ना, अधूरी शिक्षा पाना। कोदो देकर पढ़ने का मतलब होगा अधूरा ज्ञान या अधूरी शिक्षा पाना। कपास ओटना, सांसारिक काम धंधों में लगे रहना। कीचड़ उछालना, निंदा करना। कोल्हू का बैल, खूब परिश्रमी। किताब का कीड़ा होना, बराबर पढ़ते रहना, मतलब हर वक्त पढ़ते रहना। कागज़ काला करना, बिना मतलब लिखते जाना। कौड़ी का तीन समझना, तुच्छ समझना यानी बेकार समझना। कौड़ी का तीन समझने का मतलब है तुच्छ समझना। कौड़ी काम का ना होना, किसी काम का ना होना, ठीक है। कौड़ी कौड़ी जोड़ना, छोटी मोटी सभी आय को कंजूसी के साथ बचा कर रखना, ठीक है। कौड़ी कौड़ी जोड़ने का मतलब है। कचूमर निकालना, खूब पीटना। कटे पर नमक छिड़कना, विपत्ति के समय और दुख देना। कन्नी काटना, आँख बचाकर भाग जाना। कोहराम मचाना, दुखपूर्ण चीख पुकार। कोहराम मचाना, ठीक है। किस खेत की मूली, अधिकारहीन या फिर शक्तिहीन यानी कि कुछ भी नहीं। अब हम खा से संबंधित मुहावरे देखेंगे। खम खाना, दबना या नष्ट होना, ठीक है। खटिया सहना, बीमार होना। खरी कोटी सुनना, भला बुरा कहना। खाक में मिलना, बर्बाद होना। खार खाना, डहा करना या फिर जलना। खार खाने का मतलब होता है जलना। खेत आना, युद्ध में मारा जाना। खटाई में पड़ना, झमेले में पड़ जाना। खा पका जाना, बर्बाद करना। खेल खेलना, परेशान करना। खाक छानना, भटकना या फिर बहुत ढूंढना। खुशामदी टट्टू यानी कि झूठी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। खुशामदी टट्टू। खूंटे के बल पर कूदना, किसी के भरोसे पर जोर या जोश दिखाना। खून का प्यासा, जान मारने पर उतारू, ठीक है। ख्याली पुलाव, सिर्फ कल्पना करना, कुछ ना करना, सिर्फ कल्पना करते रहना। ग से संबंधित मुहावरे। गंगा लाभ होना, मर जाना। गला छूटना, पिंड छूटना या मुक्त होना। गीदड़ भभकी, मन में डरे हुए ऊपर से दिखावटी क्रोध करना। गीदड़ भभकी। गुड़ गोबर करना, बनाया काम बिगाड़ना। गुड़ियों का खेल, सहज काम। गुरु घंटाल, बहुत चालाक, ठीक है। गुरु घंटाल का मतलब होता है बहुत चालाक। ऊपर की तरफ पेज नंबर 31 पर ही गूलर का फूल, दुर्लभ चीज़ यानी कि बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। गताल खाते में जाना, नष्ट होना। गताल खाते में जाना, नष्ट होना। गांठ में बंधना या बांधना, खूब याद रखना। गांठ बांध लो यानी कि खूब याद रखो किसी बात को। गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक बात पर ना रहना। गागर में सागर भरना, अधिक बात थोड़े में कहना यानी कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहना। गज भर की छाती होना, उत्साहित होना, एक्साइटेड होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, दबी हुई बात फिर से उभारना। गाड़े में पड़ना, संकट में पड़ना। गोटी लाल होना, लाभ होना, ठीक है। गुदड़ी का लाल, गरीब के घर पर गुणवान का होना, ठीक है। गुदड़ी का लाल यानी कि गरीब के घर पर गुणवान का होना। गुल खिलना, विचित्र घटना होना या बखेड़ा होना। गुस्सा पीना, क्रोध सहकर रह जाना। गड्ढा खोदना, हानि पहुंचाने का उपाय करना।
गूलर का कीड़ा, सीमित दायरे में भटकना। घ वाले देखेंगे, घर का उजाला, कुल दीपक। घर बसना, घर में पत्नी का आना। घर का मर्द, बाहर डरपोक। घर का मर्द यानी बाहर डरपोक। घर का ना, घाट का, निकम्मा, कहीं का ना रहना। ठीक है, कहते हैं ना घर का ना घाट का, जो घर पे भी किसी काम का ना हो ना बाहर काम का हो। घर का आदमी, कुटुंब यानी कि इष्ट मित्र। घात पर चढ़ना, आई रिपीट, घात पर चढ़ना, तत्पर रहना यानी कि तैयार रहना। घी के दिए जलाना, मनोरथ पूर्ण होना, आनंद मंगल होना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखित को और दुख देना। ठीक है, घात लगाना, मौके की तलाश में रहना। घास खोदना, व्यर्थ काम करना। घाव हरा होना, आई रिपीट, घाव हरा होना, भूले हुए दुख को याद करना। घाट घाट का पानी पीना, अच्छे बुरे अनुभव रखना। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र सोना। ठीक है, बेफिक्र होकर सोना। अब चार से संबंधित मुहावरे करेंगे। चलता पुर्जा, काफ़ी चालाक। चांद का टुकड़ा, बहुत सुंदर। चांद पर थूकना, किसी बड़े पुरुष को कलंक लगाना। चार चांद लगना या लगाना, चौगनी शोभा या इज्जत होना। चल निकलना, प्रगति करना, बढ़ना। चिकने घड़े पर पानी पड़ना, इसका मतलब है उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ना। चोली दामन का साथ, काफ़ी घनिष्ठता। चुनौती देना, ललकारना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यंत लज्जित होना। चैन की बंशी बजाना, सुख के समय बिताना। चोटी का पसीना एड़ी तक बहना, चोटी का पसीना एड़ी तक बहना, खूब परिश्रम करना। चंडू खाने की गप यानी कि झूठी गप। 4 दिन की चांदनी, क्षणिक सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कुछ ही समय का सुख। चंपत हो जाना, भाग जाना। चींटी के पर जमना, ऐसा काम करना जिससे हानि या मृत्यु हो। चकमा देना, धोखा देना। चाचा बनाना, दंड देना। चर्बी छाना, घमंड होना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतने ही मुहावरे करेंगे। बाकी के जो है वो मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है और चैनल पर जो भी हमारा कंटेंट है वो आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।